ईरान का इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमला, तल अबीब और दीगर मुकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल हमलों से निमट रहा है। इसराइली फौजी रेडियो ने तस्दीक की कि दिमोना आरात पर गुज़िश्ता रात ईरानी हमलों के बाद 150 जख्मी सरोका मेडिकल सेंटर लाए गए हैं। अमरीकी सदर की ईरान के बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी के बाद तेहरान के गिरदोनवाह में जोरदार धमाके, प्रदेश और दमावंद में कई धमाके हुए। दमावंद में ईरान के सबसे बड़े बिजली घर में से एक मौजूद है। ईरानी फौज के मुताबिक तेहरान की फजाओं में एक हमलावर ड्रोन तबाह कर दिया गया। सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने 48 घंटों के अंदर अंदर आबनाए हॉर्मज़ न खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। अमेरिका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा। गुज़िश्ता रोज़ सदर ट्रंप ने कहा था कि वो मशरिक़ वस्ता में फौजी कार्रवाइयों को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। उनका उस वक्त ये कहना था कि जो ममालिक आबनाए हॉर्मज़ इस्तेमाल करते हैं उसकी हिफाजत वो खुद कर लें। अपनी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में इसराइली एटमी तंसीबात के शहर दिमोना पर एक के बाद दीगरे 2 हमले। ईरानी मिसाइल बराह रास्त 3 मंजिला इमारत से टकराया। दिमोना में इसराइल की एटमी तंसीबात मौजूद हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक दिमोना एटमी मरकज़ पर ईरानी हमले में 51 अफराद जख्मी हुए। जनूबी इसराइल के शहर अरात पर भी ईरानी मिसाइलों की बारिश। इसराइली मीडिया ने अरात पर ईरानी हमले में 6 इसराइलियों की हलाकत और 100 से ज़ायद की जख्मी होने की तस्दीक कर दी। कई जख्मियों की हालत नाजुक, कम अज कम 20 इमारतों को नुकसान पहुंचने का भी एतराफ़। इसराइली मीडिया के मुताबिक अरात पर हमले के वक्त मकीनों के लिए अलर्ट जारी न किया जा सका। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के ईरान से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। इससे काबिल अमरीका और इसराइल ने हफ्ते के सुबेदान की नेतन्स जौहरी तंसीबात पर हमला किया था। रूस ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल के लिए ये एक इंतहाई मुश्किल शाम है। दिमोना और अरात पर ईरान के खौफनाक और हौलनाक हमलों के बाद इसराइल ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी। इसराइली वज़ारत तालीम ने ऐलान किया है कि इतवार और पीर के रोज़ कोई शख्स किसी तालीमी इदारे में न जाए। अरात के ज़ख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुँचा दिया गया। अरात में इंतहा पसंद सेहूनी वज़ीर बिन गवेर को एक इसराइली खातून ने खरी खरी सुना दी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि भारत की जानिब से मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर तशवीश है। सिंतास मुआहिदा खित्ते में पानी की मुनसिफाना तक़सीम का ज़ामिन है। भारत से मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद बहाल करने का मुतालबा करते हैं। आलमी यौम आब के मौके पर पैगाम, कहा पानी की महफूज फराहमी कौमी तरजीह होनी चाहिए। बारिश के पानी को महफूज बनाने के लिए इक़दामात की अहमियत उजागर की जाए। पाकिस्तान के कई इलाक़ों में अवाम गैर महफूज आबी ज़राए पर इन्हिसार करते हैं। साफ़ पानी की अदम दस्तयाबी का बोझ ख़वातीन और लड़कियों पर ज़्यादा है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की 9 से ज़ायद फ़लस्तीनी देहात और शहरों पर हमले। फ़लस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली क़दामत पसंदों ने फ़लस्तीनियों की गाड़ियों और घरों को आग लगा दी, खानदानों को जिंदा जलाने की कोशिश की। मुक़द्दस शहर बैतुल्लहम को भी निशाना बनाया। इलाक़े में शदीद खौफ व हिरास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में जारी जंग बिलखुसूस बहरीन में हमलों की मज़म्मत की। हमलों में जानी नुकसान पर गहरे दुख व अफसोस का इजहार। पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत को दोहराया। बहरीन के शाह को खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा तुर्कमेनिस्तान के सदर से भी रब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली ज़रदारी से रब्ता। सदर ममलिकत को खित्ते के सरबराहान से हालिया टेलीफोनिक रवाबित पर ब्रीफिंग दी। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान पर असरात पर गुफ्तगू की। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मौजूदा सूरत हाल में कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कौमी इत्तिफ़ाक़ राय और मुअस्सर सिफारतकारी से मुल्क की मफादात का हर सतह पर दिफ़ा किया जाए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से टेलीफोनिक राबते। वज़ीर आज़म ने सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी। सरहदों की हिफाजत करने वाले फोर्सेस के सिपाहियों और अफसरान को खिराज तहसीन पेश किया। खुशियों से भरी मीठी ईद के पहले दिन जो बने थे मेहमान, आज बनेंगे मेजबान। ईद के पहले दिन शीरखुरमे और मिठाइयों से मुंह मीठा कराया गया। रात में आई नमकीन पकवानों की बारी। फूड स्ट्रीट्स पर दोस्तों खानदान वालों के साथ मौज मस्ती। मटन कढ़ाई, सलेमानी कढ़ाई, मटन, चिकन, सज्जी, दम्बोत, कट्टाकाट, फ्रेश फिश फ्राई, नमकीन गोश्त, रोश और काबली पुलाव, चपली कबाब, गोला कबाब, रेशमी कबाब, भाप उड़ाते पाए। सबने खूब उड़ाए। ठंडी मीठी आइसक्रीम ने मजा दुबाला कर दिया। नए कपड़े, करारे करारे नोट, हंसते मुस्कुराते चेहरे। ईद पर बच्चा पार्टी की मौजें लग गईं। ईदी हाथ में आते ही पैसे खर्च करने के प्रोग्राम बना लिए। ठंडी मीठी आइसक्रीम उड़ाई, मनपसंद चीजों से दिल बहलाया। लाहौर में बच्चों ने चिड़िया घर का रुख किया। इस्लामाबाद में बच्चे और बड़े दामने कोह की सैर को पहुंचे। ईद के दिन पिकनिक का लुत्फ उठाया। पेशावर में तफरीही मकामात पर लोगों का रश। बन्नू में बच्चों और बड़ों ने तफरीही मकामात का रुख किया। क्वेटा में बच्चों ने ऊंट की सवारी की। चटपटे खानों के मजे उड़ाए। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जंग के दौरान नमाज ईद के इज्तिमात, हजारों अफराद की शिरकत। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मशहद में इमाम रिजा के रोजे पर हुआ। तेहरान में नमाज ईद के बाद अली नाइनी और दीगर की शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। क़ुम और दीगर शहरों में भी ईद की नमाज जनाजा। ईद क़ुम के अलावा बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, मजहबी जश्न खरोश। ईरान के शहर रामसर में अमेरिका और इसराइल का रिहायशी मकान पर हमला। माँ बाप समेत बच्चे भी शहीद हो गए। अहवाज में हमलों में एक बच्चा शहीद। ईरान का अमेरिका और इसराइल पर खलीजी पानी में निजी कश्तियों और मुसाफिर जहाज़ों पर हमलों का इल्ज़ाम। साथ ही खबरदार किया कि हमले दोबारा हुए तो अमेरिका और इसराइल को शदीद जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल-सिसी की मुलाकात। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में मशरिक़ वस्ता और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। खित्ते की सूरत हाल में बेहतरी के लिए कोशिशों पर हम आहंगी पर गुफ्तगू की गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ईद उल फितर के मौके पर इस्लामी ममालिक और हमसायों के नाम पैगाम। कहा, आप हमारे भाई हैं। हमारा आप लोगों से किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं। हमारे दरमियान इख्तिलाफात से सिर्फ सेहूनी रियासत ही फ़ायदा उठा रही है। हम ईद उल फितर के मौके पर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वह हमें ताकत और इत्तिहाद अता फरमाए ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें। बानी पीटीआई की ईद के दिन बेटों कासिम और सलेमान से बात करा दी गई। जेल के मुताबिक बानी पीटीआई ने बेटों से 25 से 30 मिनट तक गुफ्तगू की। बानी पीटीआई के बेटों ने सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। सऊदी अरब ने 2 ईरानी फौजी अत्ताशियों और उनके अमले को सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दे दिया। नापसंदीदा शख्सियात करार देकर 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी अरब हुकूमत ने कहा है कि ईरान ने सऊदी अरब, खलीज ताउन काउंसिल और अरब इस्लामी मुल्कों को बार बार हदफ बनाया। सऊदी खुदमुख्तारी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, मुआशी मफादात और सिफारती तनसीबात को निशाना बनाया और अच्छी हमसायगी के उसूलों की नफी की। जारी रहने के हमारे ताल्लुकात पर संगीन असरात होंगे। 2 फौजी अताशियों समेत सऊदी अरब में ईरानी सफारत खाने के 5 अरकान को मुल्क छोड़ने की हिदायत। अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात का बिल वास्ता तबादला अब भी जारी। अमेरिकी वेबसाइट का दावा। लिखा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत खत्म हो चुकी, लेकिन मिस्र, कतर और बरतानिया अब भी दोनों मुल्कों में पैगामात का तबादला कर रहे हैं। वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका ईरान से यूरेनियम अफजूदगी खत्म करने के साथ साथ मिसाइल प्रोग्राम 5 साल के लिए खत्म करने का मुतालबा करता है, जबकि ईरान जंगी नुकसानात का हर्जाना तलब कर रहा है। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे उसे वापस कर दे तो ईरान के हर्जाने का मुतालबा पूरा हो सकता है।
قطری ہیلی کاپٹر سمندر میں گر گیا، عملہ لاپتہ، تلاش جاری۔ قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر معمول کی پرواز پر تھا، تکنیک کی خرابی کے باعث سمندر میں گر کر تباہ ہوا۔ ہیلی کاپٹر گرنے کے بعد لاپتہ عملے کی تلاش جاری ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی آج بلوچستان کے 17 اضلاع میں مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ ہفتے کو کوئٹہ سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں بارش خوب برسی، ضلع کیچ میں ایک پل بہہ جانے سے ٹریفک کی آمد و رفت متاثر۔